नमस्कार, मैं विवेक श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव के द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। मैं इस वीडियो में आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 1 की हिंदी विषय की पुस्तक रिमझिम के पाठ 16 लालू और पीलू की कहानी पर एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीकी की एक गतिविधि नामकरण पद्धति के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं पाठ का सार बता दूं। लालू और पीलू की कहानी एक मुर्गी के दो चूजे भाइयों की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनके आपसी प्रेम और स्नेह के बारे में दर्शाया गया है। नवाचार की नवीनता मैं बता दूं। इस नवाचार के माध्यम से शिक्षक छात्रों को पाठ जो पढ़ाया जा चुका है उसके अंदर के ही शब्दों या चाहे वो खाद्य सामग्री हो, उन शब्दों को छात्रों के लिए नामकरण कर देते हैं और पर्चियों में लिख देते हैं और छात्र उसे अपने अपनी कमीज पर लगाते हैं और अन्य छात्र एक दूसरे को उस नाम से संबोधित करते हैं। छात्र आसानी से इस पाठ को पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और लंबे समय तक ये पाठ उन्हें याद भी रहता है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया बता दूं कि इस नवाचार के लिए शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों को जो पाठ पढ़ाया जा चुका है उस पाठ के विभिन्न शब्द, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या अच्छे रोचक नाम हो, उन नामों को एक पर्चियों में लिखते हैं। छात्रों की संख्या के अनुसार पर्चियां बनाते हैं, उनमें वो लिख देते हैं शिक्षक नाम, जो भी पाठ के शब्द होते हैं। अब उन पर्चियों को वितरित कर देते हैं। सभी छात्र जिनके जिनके हिस्से में जो भी पर्ची आती है वो अपनी कमीज में लगा लेते हैं। अन्य छात्र जो शब्द है उस पर्ची पे उसी से संबोधित करेंगे हर छात्रों को, और बड़े रोचकता के साथ बच्चे ये करते हैं। फिर दूसरे दिन शिक्षक क्या करेंगे कि उस नाम से मिलती जुलती और जानकारी उसमें जोड़ देते हैं। और फिर जैसे मान लेते हैं कि कोई खाद्य सामग्री है तो उसके रंगों के अनुसार उसका नाम और बढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद तीसरे दिन उसमें और कुछ जानकारियां जोड़कर शिक्षक उस गतिविधि को समाप्त कराते हैं। छात्र बड़े आसानी से उस पाठ को याद कर लेते हैं, लंबे समय तक उन्हें वो पाठ याद रहता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में करीब 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए कुछ पर्चियां पहले से शिक्षक बना लेते हैं, जितने भी छात्र होते हैं उनकी संख्या के अनुसार से, और उन पर्चियों में जो पाठ का अभ्यास कराना है, पुनर्अभ्यास कराना, उसी के अंदर दिए गए शब्दों को लिख देते हैं। और यही एक पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता होती है और विशेष कुछ नहीं। नामकरण पद्धति के लिए कुछ निर्देश हैं। शिक्षक के द्वारा इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले जो भी पाठ का पुनराभ्यास कराना है उस पाठ को पहले पढ़ाया जा चुका हो। दूसरा, शिक्षक के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो पर्ची वितरित की गई है उस पर्चियों में सबके शब्द अलग अलग हों, सबके लिए नाम अलग अलग होने चाहिए, जिससे छात्रों को इस गतिविधि में कोई कठिनाई न हो। 2 दिन बाद शिक्षक उन नामों में अन्य शब्द, जैसे उनके रंगों के हिसाब, रंगों के ही नाम उसमें जोड़ दे और छात्र उस नाम के साथ उन रंगों का भी नाम लेते हुए एक दूसरे को संबोधित करें। तीसरे दिन उस शब्द से जुड़ी हुई और जानकारियां जोड़कर इस गतिविधि को समाप्त किया जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को जो पर्ची वितरित की जाती है, तो विद्यार्थी क्रमांक 1 को मान लेते हैं मूली नाम की पर्ची मिली, विद्यार्थी क्रमांक 2 को मिर्च नाम की पर्ची मिली। 2 दिन बाद शिक्षक उन नामों में उनके रंगों के हिसाब से रंग और जोड़ देते हैं। जैसे मूली का रंग सफेद तो सफेद जोड़ दिया, मिर्च का रंग लाल तो लाल जोड़ दिया पर्ची में। फिर तीसरे दिन उसमें अन्य जानकारियां और भी शिक्षक जोड़ते हैं, जो कि छात्रों से भी कहते हैं कि खुद लेके आए, और छात्र अपने अपनी जानकारी को सबके सामने बताते हैं। तो जैसे छात्र खड़े होकर बोलता है कि मूली का रंग सफेद होता है, मिर्च का रंग लाल होता है,
सभी जानकारी को जोड़कर बताते हुए इस गतिविधि को समाप्त की जाती है। निष्कर्ष, इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई लाभ और बेहतर प्रतिफल प्राप्त हुए। जैसे नामकरण पद्धति गतिविधि से छात्र पढ़े हुए पाठ को दोहराते हैं, जिससे उन्हें आसानी से वो पाठ याद हो जाता है। छात्र शब्द का चयन करते वक्त उस शब्द के अर्थ को भी समझते हैं और वाक्यों में इसे प्रयोग भी करते हैं। कक्षा में स्वयं सीखने का वातावरण बन जाता है और इस नवाचार के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले CWSN वाले छात्र बड़े के लिए बहुत उपयोगी है। इस गतिविधि में छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है, जो कि बाल दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे NCF 2005 के उद्देश्य की पूर्ति भी होती है। इस नवाचार में PTR अनुपात का भी ध्यान रखा जाता है। पाठ को शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। मैं आशा करता हूं ये नवाचार आपको बहुत पसंद आया होगा। आप भी अपने विद्यालय, अपनी कक्षाओं में इसका क्रियान्वयन जरूर करेंगे और इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके पास लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे ZIIEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमारे इनोवेटिव पाठशाला के ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।